आपके गुलाब जामुन का असर वो तेलुगु देशम पे होता, हम पे नहीं होता। तेलुगु देशम पे इसलिए होता कि नायडू अपने ससुरे को धोखा दिए थे, तो धोखा देना उनकी तबीयत में। हम लोग धोखा नहीं देते, किससे वादा करे तो अपनी जान को गवा देते, अपने वादे को निभाते। तो मेरी आप तमाम से ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि 10 तारीख को अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपनी पार्टी की लीडरशिप को बनाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पर सब वोट लेते, और जब मजलिस इलेक्शन लड़ती बोले जो कम्युनल है, मजलिस कम्युनल पार्टी है। अरे मजलिस कम्युनल पार्टी कहां से हुई बताओ? क्या ये बात सच नहीं है? आप ईमानदारी से मेरी बात सुनो। आप जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो हमेशा क्या बोलते थे कि रेड्डियों का राज है, बोलते थे ना। तेलुगु देशम की गवर्नमेंट बनी तो बोलते कम्माओं का राज है। अब वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट बनी तो बोले पूरे रेड्डिया मोरे हमारी पार्टी आ गई। टीडीपी चले गई तो कम्मा लोग बोल रहे चले गए हम लोग। अब ये दलित मुसलमान आदिवासी क्या करना, इनके पीछे पड़े रहना। टीडीपी आई, टीडीपी के पीछे, वाईएसआर आई, वाईएसआरसीपी इनके पीछे। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। आप हिम्मत से काम लो, अपनी पार्टी को पूरे आंध्र प्रदेश से मजबूत करो। ये पूरे पार्टियां आपके पीछे आके बोलेंगे अन्ना तमुडू हमारा साथ दो। आपको सिर्फ हिम्मत से काम लेना है, सिर्फ हिम्मत से काम लेना है, मुत्तहिद होना है। आप देखो कि आपको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप बनाना है। आंध्र प्रदेश में आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की बहुत बड़ी जरूरत है। वाईएसआरसीपी हो, तेलुगु देशम हो, या वो मर गई सो कांग्रेस हो, ये हमारे लीडर नहीं बन सकते। आपका लीडर मजलिस से निकलेगा। आपको बनना है, आपको बनाना है, और उसके लिए आपको 10 तारीख के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाकर अपनी पार्टी को कामयाब करना है। जो लोग एमआईएम पार्टी को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कम्युनल बोलते, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत, 3 की पार्टी है ना, मालूम ना आपको। शिवसेना का चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी के उनके भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने मिनिस्टर, कांग्रेस का कोई मिनिस्टर, तीनों मिलकर पार्टी में। महाराष्ट्र की असेंबली में उद्धव ठाकरे खड़े होकर ये बोलते हैं कि शिवसेना ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हमने किया। और खामोश बैठ के कौन सुन रहा है? कांग्रेस खामोश बैठी हुई है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस जो अब आंध्र प्रदेश में सच्ची पोइंदी हो गई, पूरा खत्म। और शरद पवार के एनसीपी, ये सेकुलरिज्म है। महाराष्ट्र के मुसलमानों से शरद पवार भी वोट लिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों से कांग्रेस भी वोट ली, मगर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे शिवसेना को बनाकर वो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के असेंबली में कह रहे कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ये सेकुलरिज्म है। आप बताओ कब तक हमको धोखा दिया जाता रहेगा? पूरे भारत के मुस्लिम माइनॉरिटी को डराया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस हमारी कल्चर, हमारी तहजीब, तमद्दुन, हमारे मजहब को खत्म करना चाहती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ है, उसमें राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहबी आजादी फंडामेंटल राइट है। बार बार बीजेपी हमला करते रहती है। कोरोना हुआ पूरे मुल्क में, नरेंद्र मोदी कोरोना को टैकल नहीं कर सके सही तरीके से। उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पूरे मुल्क में 1,70,000 लोगों की मौत भी हुई।
करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गई जो गलत लॉकडाउन डाले। जब उनको दिखा के कंट्रोल में नहीं आ रहा तो फौरन बीजेपी संघ परिवार के लोगों ने और उनकी मीडिया ने, बीजेपी सपोर्टेड मीडिया ने कहा कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैल गया। आपको याद है ना, तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, उनके दिल्ली के मरकज को बंद कर दिया गया। लखनऊ में गुंटूर की एक जमात गई थी जिसमें हमारी एक बहन भी थी, हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, ले जाकर बंद करके रख दिया गया किसी कॉलेज की बिल्डिंग में। और जब वो बच्ची को, हमारी बेटी को प्रेगनेंसी का टाइम आया तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई इसको अस्पताल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। देर कर दी योगी हुकूमत ने और हमारी बहन ने अपने बच्चे को खो दिया, मिसकैरेज हो गया। फिर एक तबलीगी जमात का आदमी, मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल, कोई दो में से एक स्टेट का था, इतना उसको तंग करे तेरी वजह से कोरोना आया, कोरोना, वो बेचारा बेजार होकर खुदकुशी कर लिया। पूरे मीडिया तबलीगी जमात को, मुसलमान को, इस्लाम को गालियां दिए। कौन उठ के खड़े होकर बोला कि नहीं, कोरोना तबलीगी जमात की वजह से नहीं फैल रहा, ये तो दुनिया में हर जगह फैल रहा है। मजलिस ही थी जिसने टीवी चैनल में जाकर, मजलिस ही थी जिसने जलसों के जरिए हमने कहा हम इसका कंडेम करते। बीमारी का कोई मजहब नहीं होता। क्या डायबिटिक्स मुसलमानों में है, दूसरों में नहीं है? ब्लड प्रेशर क्या खाली मुसलमानों में, दूसरों में नहीं है? हार्ट की बीमारी, किडनी की, सब में होती है। मगर ये बीजेपी ने कह दिया कि कोरोना तबलीगी जमात मुसलमानों से फैल गया। मजलिस ही थी जिसने कहा कि बीमारी का कोई मजहब नहीं होता, मगर बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कह दिया कि कोरोना ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोरोना को इस्लाम से जोड़ दिया। क्या वाईएसआरसीपी के लोग बोले तबलीगी जमात की तारीफ में? पूछो आप, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो आप, कौन सी पार्टी थी जब कोरोना में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था तो तमाम ये सेकुलर पार्टियां मुंह बंद, जबान बंद, खामोश बैठे हुए थे। एक ही पार्टी थी जो बोल रही थी, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह ने बता दिया कि कोरोना फैला तो ये बीमारी सब में फैली, एक के बाद एक पूरे केसेस खत्म हो गए। सब केसेस झूठे साबित हुए, मगर मकसद क्या था कि नाम लो तबलीगियों का और बदनाम करो इस्लाम और मुसलमानों को। नफरत पैदा कर दो पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ कि दाढ़ी वाले, ये कुर्ता पैजामा पहनने वाले, ये बुर्का पहनने वालों की वजह से कोरोना फैल गया। ये सब झूठ था। किसने आवाज उठाई? पूछो आप। एक तरफ बीजेपी ये काम करती है, CAA का कानून आया, पूरे पार्लियामेंट ने देखा, दुनिया ने देखा कि किसने खड़े होकर बीजेपी के 300 MPs के सामने कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के आईन के खिलाफ है। हमने उठकर खड़े होकर कहा कि मजहब के नाम पर आप कानून नहीं बना सकते। सिटीजनशिप का कानून आप मुसलमानों को उससे मुस्तस्ना नहीं रख सकते, मुसलमानों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। किसने बीजेपी के 300 MPs के सामने खड़े होकर यह कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, मैंने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून को फाड़ दिया और कहा यह कानून